हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं कंचन कुशवाहा कानपुर से बोल रही हूँ। आज हम लोग बात करते हैं कि दीपावली का त्यौहार तो सब लोग जानते होंगे लगभग कि क्यों मनाया जाता है, लेकिन नरक चतुर्दशी के बारे में तो शायद मेरे ख्याल से कम लोगों को मालूम होगा कि क्यों मनाया जाता है। चलिए आज हम नरक चतुर्दशी के बारे में बात करते हैं कि नरक चतुर्दशी का त्यौहार आखिरकार ये क्यों मनाया जाता है, इसका क्या कारण है मनाने का। और ये दिवाली के रूप में ही मनाया जाता है, ऐसे नहीं मनाया जाता है कि ऐसे मनाया जाए। इसको दीपक जला के ही मनाया जाता है। और दिवाली जो मनाई जाती है उसमें तो रामचंद्र भगवान के बारे में बताया जाता है, पर इसमें रामचंद्र भगवान का क्या वो है जो इस नरक चतुर्दशी को मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग आज खास तौर से नरक चतुर्दशी के बारे में बात करते हैं कि इसका क्या महत्व है और क्यों मनाया जाता है नरक चतुर्दशी को। तो चलिए फिर हम लोग बात करते हैं इसे। सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदू धर्म में नरक चतुर्दशी का एक जो त्यौहार है इसे बड़ी ही धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। और ये दिवाली से ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। ये तो सारी बात सभी को पता होगी, जितने लोग हैं सभी को पता है कि दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। और नरक चतुर्दशी का त्यौहार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है, ये भी सभी को मालूम होगा। और इस त्यौहार को लोग बड़े अच्छे से मनाते हैं। लोग आज कहते हैं कोई छोटी दीपावली के रूप में जानता है, कोई नरक चतुर्दशी के रूप में, जैसे भी मतलब वो करना है, लेकिन जानते हैं इसको लगभग सभी लोग हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं नरक चतुर्दशी के बारे में। तो इसकी क्या कहानी जो मनाया जाता है नरक चतुर्दशी, तो इसके बारे में बताते हैं कि प्राचीन काल में नरकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका वर्णन आपको पुराणों में मिलता है कि भूदेवी के बेटे नरक ने घनघोर तपस्या करने के बाद भगवान ब्रह्मा द्वारा दिए गए आशीर्वाद से शक्ति प्राप्त कर ली थी, जिसे नरकासुर राक्षस के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। दानव इंसानों पर अत्याचार करते थे और महिलाओं का अपहरण करते थे, उन्हें महलों में कैद कर देते थे। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा अत्याचार होने लगा। नरकासुर के अत्याचार को सहन करने में मतलब असमर्थ देवता भगवान श्री कृष्ण, जिनका आप लोगों ने नाम खूब सुना होगा, श्री कृष्ण से प्राणियों की रक्षा करने के लिए लोग विनती करने लगे। लेकिन राक्षस नरकासुर को एक वरदान था ब्रह्मा जी का, जो पहले बताया कि वह केवल अपनी माँ भूदेवी के हाथों से मर सकता था, बाकी किसी के से मर नहीं सकता था। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी, जो उनकी पत्नी थी सत्यभामा को, आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो सत्यभामा को नरकासुर के साथ युद्ध में उनका सारथी बनने को कहा। श्री कृष्ण ने मतलब अपनी पत्नी सत्यभामा को नरकासुर के साथ सारथी बनने को कहा युद्ध में, क्योंकि सत्यभामा जो थी वो उनकी पूर्व जन्म की पत्नी थी, जिसको भूदेवी कहते हैं। तो वो इस जन्म में तो श्री कृष्ण की पत्नी थी, लेकिन पूर्व जन्म में वो सत्यभामा थी और नरकासुर की माँ थी, और उन्हीं से वो मर सकते थे। तो उन्होंने उनको राजी किया अपनी पत्नी को कि जब हम वो करेंगे तो युद्ध में तो हमारे साथ शामिल रहना। तो युद्ध में श्री कृष्ण ने नरकासुर को एक तीर से बेहोश कर दिया। एक तीर मारा तो बेहोश हो गए, क्योंकि साथ में उनकी पत्नी थी सत्यभामा और नरकासुर की माँ थी पूर्व जन्म की, वो बेहोश कर दिया। तो सत्यभामा ने धनुष उठाकर नरकासुर को निशाना बनाते हुए तीर मारा। पहले तो श्री कृष्ण ने एक तीर मारा तो वो बेहोश हो गए, फिर उनकी पत्नी ने तीर उठाया और उनको निशाना से तीर मार दिया, जिससे राक्षस नरकासुर की तुरंत मौत हो गई, क्योंकि वो उनकी माँ थी तो तुरंत मौत हो गई। सत्यभामा के द्वारा नरकासुर का वध इस बात को व्यक्त करता है कि माता पिता को अपने बच्चों को दंडित करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। इसलिए क्योंकि अगर वो गलत रास्ते में जा रहे हैं तो दूसरा कहेगा तो ज़रूर आपको बुरा लगेगा, लेकिन अगर माँ या बाप डांटते हैं तो लोग उसको बर्दाश्त करते हैं, और दूसरा भी देखता है तो सोचता है कि माँ बाप अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए कोई भी बात का संकोच नहीं करना चाहिए, और उन्हें अच्छे रास्ते पर लाने के लिए उन्हें डांट लगानी ज़रूरी होती है। इस तरह से माँ भूदेवी ने कहा कि मारे गए राक्षस नरकासुर की मृत्यु को शोक के रूप में नहीं मनाया जाना चाहिए, बल्कि इसे एक जश्न के रूप में मनाना जाना चाहिए। तो अब ये हुआ कि जश्न कैसे, अब कोई इसमें ढोलक मजीरा तो लेके बजाएंगे नहीं, तो सोचा गया अब इसको कैसे मनाया जाए। तो उसमें ये बताया गया कि नरकासुर की मृत्यु के बाद ये उनकी माँ मतलब
भूदेवी जो पूर्व जन्म में की थी, इस जन्म में सत्यभामा थी। तो वो नरकासुर की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर जो मतलब मारा तो जो छींटे पड़ गई, तो उन्होंने बताया कि शरीर पर पड़े रक्त की छींटों को साफ करने के लिए उन्हें स्वयं तेल से स्नान कराया था। सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्ण को मारने में जो तेल मतलब वो खून की छींटें पड़ गई थी, तो तेल से उसका स्नान कराया जिससे कि वो रक्त की छींटें साफ हो जाए। तभी से ये परंपरा ऐसे चल गई कि लोग सुबह उस दिन तेल लगाकर नहाते हैं, तो दीपक जलाते हैं। तभी से ये परंपरा चल गई कि इस दिन को लोग धूमधाम के साथ मनाते हैं। लोग नरक चतुर्दशी के दिन तेल लगाकर स्नान करते हैं और शाम के वक्त पूजन करने के बाद आतिशबाजी करते हैं। अच्छा, अब चलिए कि इसमें बात करते हैं हम लोग कि आखिरकार इसको दिवाली के रूप में ही क्यों मनाया जाता है। इस त्यौहार को, नरक चतुर्दशी को ऐसे भी मना सकते थे, लेकिन दिवाली के रूप में ही क्यों मनाया जाता है। कहते हैं कि दिवाली के रूप में इसको इसलिए मनाया जाता है कि जब कभी किसी का जीवन खत्म होता है, कहते हैं ना कि जब मृत्यु का समय आता है तो लोगों को अपनी सारी बुराइयां याद आ जाती हैं। ऐसा हमने भी सुना है, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा कि जब मृत्यु का समय आता है तो लोगों को सारी बुराइयां याद आ जाती। तो ऐसे ही राक्षस के साथ भी हुआ था, नरकासुर राक्षस के साथ, कि जब उसको वो लोग मारने के लिए श्री कृष्ण ने पहले सोचा कि अगर हम इसको बता देंगे कि हम तुम्हें मारने चल रहे हैं, हम तुम्हें मारेंगे, तो इसलिए पहली बात तो अपनी जान की कोई रक्षा करेगा, सीधी सी बात ये। और दूसरी बात ये कि वो सारा कुछ पहले ही जान जाएगा, कहो क्षमा मांगने लगे और श्री कृष्ण जी फिर कहीं छोड़ दें। तो इसलिए उन्होंने उसको वो बात बताई नहीं। और जब उसको मारने के लिए तीर वो किया, जब उसकी तीर लग गई तब उसको एकदम से, कहते हैं ना कि दिमाग में आता है कि हमने ये गलत किया, तो उसने तुरंत तो नहीं बेहोश हो गया था। जैसे ही तीर मारा तो पहले कुछ देर लगा, तो उसने खुद ये बात कही नरकासुर ने कि जो हमने गलतियाँ की हैं ये बहुत गलतियाँ थी और हमें आपने नहीं मारा है, ये हमको बुराइयों ने मारा है। जो हम जीवन में अपनी इतनी गलतियाँ करते आ रहे हैं उन्होंने हमें मारा है। तो इसको इसलिए दिवाली के रूप में मनाते हैं कि लोगों को याद आ जाए कि हमको गलत नहीं करना चाहिए। दिवाली एक पर्व ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, साथ में व्यवहार में सब लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं, जाते हैं, धूमधाम से घूमते हैं। तो इसलिए इसको दिवाली के पर्व के रूप में मनाया जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसका संध्या के समय मतलब शाम के समय में बाहर एक दीपक जलाना चाहिए। और वो दीपक जलाया किसके नाम से जाता है ये भी तो मालूम होना चाहिए कि दीपक आखिरकार नाली के किनारे लोग जलाते हैं, तो क्यों जलाते हैं नाली के किनारे। इसको ऐसा कहा जाता है कि ये दीपक यमराज के लिए जलाया जाता है। जैसा हमने भी सुना है कि ये दीपक कहते हैं यमराज के लिए जलाया जाता है। और इस दीपक का मतलब ये होता है आज के दिन कि आज के दिन नरक चतुर्दशी के दिन मतलब हमारे जो शरीर में जितनी भी बुराइयां, जितने हमारे मन में गंदे विचार हैं, वो सब विचार आज से चले जाएं। दीपक जलाया और हमने अपने सारे गंदे विचारों को हटाने का उद्देश्य करते हैं कि हम ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। दिवाली है, फिर कल के दिन दिवाली के दिन जाके हम लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और साथ में घूमते फिरते हैं, धूमधाम से मतलब इसको मनाते हैं। तो केवल नरक चतुर्दशी का सिर्फ यही मतलब है कि लोग जो हैं अपने गंदे विचारों को त्याग दें और दिवाली के दिन अच्छे से एक दूसरे के साथ जो लड़ाई झगड़ा दुश्मनी है उसको मिटाकर एक दूसरे से गले मिलें और धूमधाम से त्यौहार मनाएं। और जो ये नरकासुर की आपको कहानी बताई, तो इस दिन नरकासुर की मृत्यु हुई थी, उसी के ही उपलक्ष्य में नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि उसी के उपलक्ष्य में नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। अब अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दिल्ली या पंजाब रहें और बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। यही सभी से मेरी रिक्वेस्ट है। बाय।